हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ए टू जेड IT सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर 8th लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा हाफ ऑफ डेटा टाइप कवर किया था, जिसमें हमने गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में बात की थी, क्वेरीज एंड कनेक्शंस के बारे में बात की थी और कैसे हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन आवर एक्सेल शीट, वो हमने देखा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ डेटा टाइप, जिसमें सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स एंड फोरकास्ट, आउटलाइन एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल टेबल है यहाँ पे, ये हमने पिछले वीडियोज़ में भी शायद यूज़ किया है, तो वही मैंने यहाँ पे लाया है। अब इसको हम यूज़ करेंगे विद दिस। फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा फीचर है आज के लेक्चर में, सॉर्ट एंड फिल्टर, इस वाले पोर्शन को हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्ट है। ठीक है, सॉर्ट में भी अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे A to Z है एंड Z to A है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A to Z एंड Z to A है, तो इस पर जब अब मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे बताता है कि सॉर्ट करेगा फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट मीन नंबर को ये गेट करेगा। तो अगर आप यहाँ पे टेबल जो सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। जो IDs है वो 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल सॉर्टेड मैनर में है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं Z to A पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पहले 8 आएगा, फिर 7 6 एंड 4 3 2 1 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल चेंज हो गया आपका। फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सॉर्ट। अगर अगर आपका पहला कॉलम सीरियल नंबर या ID है या कुछ ऐसा है कि जो आपका या मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कॉलम करना है तो उस टाइम आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल सिलेक्टेड है, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। आप सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको हर कॉलम के रिलेटेड आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी ID सिलेक्टेड है, तो ID में सेल वैल्यूज़ कैसे आप करना चाहेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या कस्टम लिस्ट, आप अपने हिसाब से कोई रूल सेट करना चाहेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ID अगर आपने नेम के हिसाब से करना है, जैसे यहाँ पे नेम है ना, तो नेम को मैं सेल वैल्यूज़ A to Z रखना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके करेंगे आप, पहले ए वाले नाम आएंगे, फिर B वाले आते, लेकिन B वाला कोई है नहीं, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से सॉर्ट करूँगा फिर से। अगर आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से पहले ग्रेजुएट रखना चाहेंगे एंड ऑल दैट, या A to Z एंड ऑल दैट, किसी हिसाब से एक्सपीरियंस इन ईयर, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, ठीक है, एज स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट एंड ऑल दैट, कोई भी चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेट यहाँ पे रूल कर सकते हैं एंड आपका जो टेबल है उसी हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दरमोर चलिए आगे देखते हैं। ये था सॉर्टिंग के रिलेटेड। ठीक है, इसको मैं वापस अपने हिसाब से लाता हूँ, जो नॉर्मल टेबल था हमारा। तो ये था सॉर्ट के रिलेटेड, कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉलम अगर आपको करना हो। ठीक है, तो उसके बाद है फिल्टर। व्हाट इज़ फिल्टर? फिल्टर के बारे में भी हमने बात की थी पहले ही लेक्चर में एक्सेल के, कि फिल्टर का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ इसमें सेलेक्ट करना है, फिल्टर लगाना है। फिल्टर मीन्स, फिल्टर का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट करना जो आपके काम की हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये टेबल सेलेक्ट कर देता हूँ, टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आपके या टेबल ऑटोमेटिकली आपका हर कॉलम पे ये एरो आएगा। और अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको आएगा कि आपने ये कॉलम जो है सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, या कौन सा चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, चेक बॉक्सेस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 1 2 या सिलेक्ट ऑल लिखा है यहाँ पे, इसमें मैं डिसलेक्ट करूँगा। मुझे वो बंदा चाहिए, उस बंदे की डिटेल्स चाहिए जो 6ठे नंबर जिसका ID 6 है। ठीक है, उस 6 पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे वही बंदा दिखेगा आपको जो जिसका ID 6 है। इसी हिसाब से हर जो यहाँ पे ABC लिखा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ही लिस्ट है हमारा, इसमें मैं अगर आपने ये क्लियर करना हो अब, तो यहाँ पे आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम ID कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आपका क्लियर का ऑप्शन मिलता है उस टाइम पे जब आपका अप्लाइड फिल्टर हो कोई। ठीक है, अभी फिल्टर अप्लाई है। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन में आप वो वाले बंदे आपको चाहिए जो, पहले मैं सारे को डिसलेक्ट कर देता हूँ, जिनकी सिर्फ ग्रेजुएशन है। ओके करेंगे आप तो सारे ग्रेजुएट आपके यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने इस रूल को, इस जो रूल दिया गया है उसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हो, आपका टेबल वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिल्टर, हाउ टू फिल्टर योर टेबल। मीन सिलेक्टेड डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा आप कंडीशन देना चाहते हो उस हिसाब का डेटा आप गेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस शीट। ओके, तो
ये था आपका फ़िल्टर। जब आप फ़िल्टर पे फिर से क्लिक करेंगे, अभी सिलेक्टेड था ना, तो वो वाले जो कॉलम्स थे, वो जो बटन्स थे ड्रॉप डाउन के, वो आपके यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एडवांस्ड फ़िल्टर है यहाँ पे, ठीक है। एडवांस्ड फ़िल्टर में हमें क्या क्या मिलते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एडवांस्ड फ़िल्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक तो फ़िल्टर इन द लिस्ट वन इज़, वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसको आप फ़िल्टर करना चाहते हैं। क्राइटेरिया रेंज कैसे फ़िल्टर करना चाहेंगे वो आपने यहाँ पे देनी है। तो इसके लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे कोई रेंज देते हैं। तो इसके लिए मैं ये जो पहला रो है ना, ये कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप नाम लिखेंगे, जिस नाम के रिलेटेड या जिस नाम के रिलेटेड आपका डेटा आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या आईडी भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे फर्स्ट 3 आईडी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या 1 जो 2 है और जिसकी 3 है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एडवांस्ड पे जाऊँगा। एडवांस्ड रेंज, जो रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने टेबल लिस्ट रेंज जो है ये है, इसमें से आपको क्या चाहिए वो रेंज आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो सिलेक्ट क्या करना है मैंने, ये वाला मीन्स पूरा टेबल, इस टेबल के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब उसके बाद मैं कहूँगा इसको कि मुझे वो डेटा डिस्प्ले कराओ, तो ओके प्रेस करूँगा। देखिए आप 1 2 3 जो यहाँ पे लिखा था वही वाला डेटा आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था एडवांस्ड फ़िल्टर। एडवांस्ड फ़िल्टर में और एक चीज़ आता है यहाँ पे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कॉपी टू आएगा। तो मीन्स जो चीज़ आपने फ़िल्टर की है, आपके पास आपने यहाँ पे फ़िल्टर क्या लगाया है कि आपको पहला, दूसरा और तीसरी आईडी वाले बंदे चाहिए, तो वो आपके यहाँ पे आपके स्क्रीन पे अगर देख सकते हैं, वो बाकी वाला बाकी जो डेटा था वो हट गया, ठीक है। अब आप इसी 3 चीज़ों को कहीं पे कॉपी करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप कॉपी टू करेंगे। कॉपी टू पे जब कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी सेल सेलेक्ट करें जहाँ पे आपने आप जहाँ पे कॉपी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस सेल पे एंड देन प्रेस करूँगा ओके। तो आपका जो वो डेटा था जो आपने फ़िल्टर कराया था वो आपका कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स इन एडवांस्ड फ़िल्टर। होप आपको समझ आया होगा, ये क्लियर है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो एंड डेटा टैब पे वापस जाते हैं एंड यहाँ पे क्लियर करते हैं सारा कुछ, मैंने जितना भी हमने फ़िल्टर्स एंड ऑल दैट लगाए थे। तो इसके साथ ही आपका ये पोर्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत इजी था, उतना मुश्किल नहीं था, ध्यान से देखेंगे आप तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दिस डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इनको हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने लिखना शुरू किया ऐसे ही, मुझे नहीं टैब प्रेस करना। टैब से क्या होता है कि आप अगले सेल में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला कॉलम जो चूज़ करना था, मैंने लिखना था नेम, देन स्पेस, देन रोल नंबर, देन सब्जेक्ट। रोल नंबर के बीच में मैं स्पेस नहीं रखूँगा क्योंकि ये इसको अलग सेल में पे ले जाएगा। सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें मैंने लिखी, लेकिन मैंने ये अलग अलग सेल्स में लिखनी थी, मैंने एक सेल में लिख दी। या कहीं से भी आपने डाटा लाया और वो जब वो पेस्ट किया तो वो एक ही सेल में आ गया, ठीक है, पैराग्राफ टाइप ऑफ थिंग। तो उसको आप अलग अलग सेल में लाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट टू कॉलम्स आएगा, ठीक है। ये सेम वैसे ही जैसे आपने टेक्स्ट यहाँ पे गेट किया था, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटा जब हम लाते हैं किसी टेक्स्ट फाइल से या CSV फाइल से, वो कैसे फिर उसको कन्वर्ट करता है इंटू सेल्स, वैसे ही यहाँ पे भी आपके ये सिंपल टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा इंटू सेल्स। सो जब मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको करना है डिलिमिटेड और देन आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अगर आपका डेटा सेपरेट है विद सेमीकोलन तो यहाँ पे आप सेमीकोलन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो ये डेटा है वो अलग अलग किस से है, स्पेस से है ना, सिंपल स्पेस से। तो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि पहले नेम आएगा, फिर रोल नंबर आएगा, फिर सब्जेक्ट, मीन्स 3 सेल्स में आएगा। अगर आप स्पेस हटा देंगे तो एक ही सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेस रखना है क्योंकि स्पेस के बेसिस पे ही हमने इसको स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पे हम स्पेस को चेक करेंगे एंड टैब को भी चेक करेंगे एंड देन प्रेस नेक्स्ट, तो एंड देन प्रेस अगेन फिनिश। तो आपका जो डेटा था यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम है, रोल नंबर है, अलग अलग सेल्स में आ गया। मीन्स आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट आपने कहीं से कॉपी किया या कुछ किया है तो उसको आप अगर अलग अलग सेल्स में स्प्लिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजिली कर सकते हैं, किसमें, टेक्स्ट टू कॉलम्स में, ठीक है।
होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ वी हैव अनदर थिंग दैट इज़ फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपका ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आईडी नेम एंड ऑल दैट है। अब यहाँ पे आप कोई इसमें से, इस टेबल में से कोई चीज़ लाना चाहते हैं, वापस रिपीट करना चाहते हैं विद इन दिस, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इस टेबल में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होने चाहिए वो, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं फिर से नेम्स लाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा ARMAAN अरमान। अब मुझे सारे नाम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे अरमान के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, तो जितने भी यहाँ पे ऑर्डर में नेम है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इजी फीचर है ये, यहाँ पे तो ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर हज़ारों में डेटा है आपका, आपको लाना चाहते हो, तो वहाँ पे बहुत आसान होता है, क्योंकि कॉपी से भी ज़्यादा फास्ट ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी डेटा पर आप यहाँ पे टेबल में से लाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं GRAD ग्रेजुएट लिख लेता हूँ, एंड देन आप फ्लैश फिल पे करेंगे तो बाकी डेटा भी आपका यहाँ पे इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लैश फिल। होप आपको ये समझ आया होगा, इजी है, ठीक है। देन वी हैव रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट्स का क्या मतलब है कि आपका डेटा जो है इस टेबल में, जब आप टेक्स्ट फिल कर रहे थे, डेटा एंटर कर रहे थे, तो आपका क्या हो गया, कोई नेम जो है वो रिपीट हो गया, या किसी ने 2 बार आप अपनी इन्फॉर्मेशन दिया तो आपने 2 बार उसको फिल किया। अब आप रिमूव करना चाहते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले रो को मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब 2 बार आ गया है। अब आपने रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स, मीन जो 2 बार आए हैं उसको आप कैसे करेंगे, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे, एंड देन ये सारे चेक करेंगे कि कौन कौन से अब जो कॉलम है, अगर किस चीज़ में जो मतलब कॉलम जो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उनमें से डुप्लीकेट जो है डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया है हमने, तो यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, तो ये हमें बताएगा कितने डुप्लीकेट्स फाउंड किए इसने। 1 डुप्लीकेट वैल्यू वाज फाउंड आउट एंड रिमूव्ड, 8 यूनिक वैल्यूज रिमेन, देन प्रेस ओके। तो आपका जो कॉपी किया था यहाँ पे वो आपका डिलीट हो गया, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू था, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले मैं अगली शीट पे यहाँ पे जो क्या है डेटा वैलिडेशन, सॉरी मैं कंसोलिडेट पे जाने वाला था डायरेक्टली। डेटा वैलिडेशन जो मेन फीचर है, जो हम पहले लेक्चर से करते आए हैं, अगर आपको याद होगा, जब भी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया तो सीधे हम डेटा वैलिडेशन पे जाते थे देखने के लिए कि अगर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है मैंने फार्मूला किसी सेल के रिलेटेड अप्लाई करनी थी, तब हम डेटा वैलिडेशन में जाते थे। तो चलिए देखते हैं डेटा वैलिडेशन में हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो इस पर क्लिक करने पे आपके पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहला है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे मिलता है बहुत सारे वैल्यूज़ अलो। तो इससे पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए डेटा वैलिडेशन होता क्या है। आप कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल किया, आपने ईमेल आईडी या पासवर्ड शॉर्ट दे दिया, 4 डिजिट का पासवर्ड दे दिया, वो नहीं लेता है, वो होता है रॉन्ग पासवर्ड। फिर जो वो एरर मैसेज आती है, वैलिडेशन आती है, उसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। वैलिडेशन आती है कि प्लीज़ एंटर योर करेक्ट पासवर्ड, प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम एंड वैलिड ईमेल आईडी एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। तो इसी तरीके से आप अपने सेल्स को वैलिडेट कर सकते हैं कि दिस सेल्स शुड टेक डेटा बिटवीन दिस, ओके। लाइक मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ADHAAR, आधार, ठीक है। आधार नंबर हमें चाहिए इन बंदों का। अब मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, मीन्स जो रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप क्या वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंड देन क्लिक करूँगा डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा कि आधार के रिलेटेड आपको क्या लगता है कैसी वैलिडेशन होनी चाहिए, कि कोई अगर 10 डिजिट नंबर देता है तो वो गलत है, 11 डिजिट का देता है वो भी गलत है, ठीक है। तो 12 डिजिट का होता है ना आधार नंबर, तो 12 डिजिट का यहाँ पे होना चाहिए। दैट कम फॉल्स अंडर टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए। आधार नंबर की जो टेक्स्ट लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए वो हमने चेक करनी है। तो टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करूँगा एंड देन बिटवीन नहीं इक्वल टू, हमेशा टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए 12। तो यहाँ पे बिटवीन नॉट बिटवीन नहीं, इक्वल टू मैं चूज़ करूँगा। एंड लेंथ कितनी होनी चाहिए यहाँ पे मैं 12 सेट करूँगा, ठीक है। पूरे ध्यान से देखिएगा एंड देन प्रेस ओके। तो ये जो सेल्स है आपकी वैलिडेट हो गए। अब आप डेटा फिल कर रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 5 6 7 8। जब एंटर करूँगा
यहाँ पे एरर मैसेज आ गई, प्लीज़ मीन्स आप ये नहीं कर सकते इसको, मैंने शायद एरर मैसेज भी सेट की हुई है। यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन पे इनपुट मैसेज, हाँ करेक्ट, प्लीज़ ये मैं हटा देता हूँ। आपको एरर आ जाएगा, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे एरर मैसेज क्या होनी चाहिए, प्लीज़ एंटर करेक्ट आधार नंबर या 12 डिजिट आधार नंबर, जो भी आप अपने हिसाब से मैसेज रख सकते हैं, वार्निंग। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप दे दीजिए कोई 2 3 4 5 6 7, आपने ये आधार नंबर दे दिया, एंटर करेंगे प्रेस, प्लीज़ एंटर करेक्ट आधार नंबर, यहाँ पे वार्निंग आ गई। ठीक है, ओके करेंगे आप, फिर आपको प्रेस एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे फिर से। ठीक है, तो ये आपको मैसेज देगा, एरर मैसेज देगा कि आपका जो आधार नंबर है वो आप करेक्ट नहीं दे। अब मैं देता हूँ 12 डिजिट बराबर, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। ठीक है, अब एंटर करूँगा, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। इसको हम नॉर्मल उसमें होम टैब में नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नंबर मिल जाएगा, तो ये फ्रैक्शन चला जाएगा, एंड इसी में आप ये जो 0 वाला हटा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसमें आधार नंबर देंगे तो इजीली आ जाएगा। ठीक है, फिर से वापस चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। ये मैंने आधार के रिलेटेड आपको बता दिया यहाँ पे। इसी तरीके से आप कहीं कोई भी चीज़ रख सकते हैं, लाइक वी हैव दिस। अब मैं दूसरी रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेल्स, इन सेल्स में आपको डेटा वैलिडेशन चाहिए। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या चाहिए, इस बार मैं होल नंबर रखूँगा, होल नंबर रखूँगा बिटवीन, कि आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके जो रोल नंबर्स हैं वो 10 से 50 तक, 10 से स्टार्ट होता है, 50 पे एंड होता है। तो अगर कोई 60 देता है या 9 देता है, 8 देता है, तो वो एरर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इजीली ये रख सकता हूँ कि बिटवीन जो रोल नंबर्स होल नंबर्स होने चाहिए वो 10 से 50 तक ही होने चाहिए। ठीक है, देन प्रेस ओके। अब आप इस रेंज में कोई भी नंबर दीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 5 दे दिया, एंटर करूँगा, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन। इसमें आपने एरर मैसेज जो है वो नहीं दी है, अदरवाइज़ आप दे सकते हो, लेकिन नहीं लेगा ये। अब इसी में आप 15 दे दीजिए, ईजिली ले लेगा। ठीक है, 15 खुद स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये उस वैलिडेशन के रिलेटेड जो मतलब जो है वो उसको वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है आपको, डेटा वैलिडेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही होल नंबर हो गया, आधार नंबर, यह टेक्स्ट लेंथ हमने देखा। इसी तरीके से टाइम, फॉर एग्जांपल आपका एक्सेल शीट है, आप किसी को, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हैं कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो अपना टाइम और यहाँ पे नेम वगैरह जो भी इसमें एंट्री करनी है। ठीक है, एक्सेल शीट में। तो यहाँ पर आप टाइम की वैलिडेशन किसी रेंज को सिलेक्ट करोगे, टाइम में लिखोगे, टाइम में आप सेट करोगे बिटवीन या इक्वल टू 9 AM, कि 9 AM तक ही होना चाहिए। 9 AM के बाद जो आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से डेट है, डेट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी रेंज को, एंड डेट किस मतलब फॉर्म में होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इनमें से हर चीज़ जो है वो ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट मैसेज क्या आनी चाहिए, मतलब मैसेज जो है, हाँ इनपुट मैसेज के बारे में यहाँ पे मैं बता दूँ आपको। इनपुट मैसेज का मतलब क्या है, इसी रेंज को जो हमने सिलेक्ट किया अभी, मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। अब दूसरी रेंज जो है ये वाली सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेसिमल होल नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 and 10, एंड जो इनपुट मैसेज होनी चाहिए वो होना चाहिए, हे इनपुट मैसेज होनी चाहिए, प्लीज़ फिल बिटवीन 1 to 10। अब देखिए एरर मैसेज और इनपुट मैसेज का क्या है। एरर मैसेज वो जो सामने वार्निंग आ जाती है जब हम रॉन्ग डेटा एंटर करते हैं। इस इनपुट मैसेज का क्या मतलब है, देखिए जब भी आप यहाँ चाहिए, यहाँ सेल पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बताएगा हे प्लीज़ फिल बिटवीन 1 to 10, मीन्स आपको ये वहीं पे बता देगा। जब भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे ये आपको वहाँ पे मैसेज आएगी कि क्या डेटा आपने फिल करना है। 5 करेंगे, एंटर करेंगे, 5 एक्सेप्ट होगा, लेकिन मैं इसकी नहीं मान रहा हूँ, मैं 11 एंटर कर रहा हूँ। एंटर करूँगा तो ये मुझे ये वार्निंग दिखाएगा और डेटा नहीं लेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन पार्ट।
ठीक है। इसमें हमने देखा कि कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने सेल्स को, इनपुट मैसेज कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, एरर अलर्ट का क्या मतलब है, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ, होल नंबर, बिटवीन वगैरह जो है वो चेक किया, बिटवीन एंड इक्वल टू इसमें से चेक किया। आप कोई भी देख सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ऑल दैट, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लोर खुद कर सकते हैं। सिर्फ मैंने बताना था कि किस लिए यूज़ होता है और कैसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन वी हैव कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे, इसके लिए मैं दूसरे शीट पे चला जाता हूँ। इस पे कॉन्सोलिडेट का मतलब है कि डिफरेंट टेबल्स पड़े हैं आपके पास, डिफरेंट डेटा पड़ा है, अलग अलग से सेपरेट डेटा पड़ा है, और या आप समझ लीजिए यहाँ पे आपके जो 3 टेबल्स हैं, ये एक डेट का है, दूसरे डेट का है, तीसरे डेट, इन टेबल्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं, उसमें फिर आप ऑपरेशंस करना चाहते हैं, लाइक सम, मैक्सिमम, मिनिमम है, कोई भी चीज़ लाइक वी हैव। यहाँ पे मैं कंसोलिडेट पे क्लिक कर देता हूँ, इन सब को डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ कि कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है वो ऑपरेशन जो चूज़ करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन मैंने करना है कि जो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड जो है इसका कॉस्ट ये है, मैंने, आपने समझ लो ये सेल किया है हमने, ठीक है। कीबोर्ड इस डेट पे इतने में बेचा है, इस डेट पे इतने में, इस डेट पे इतने में। अब मैंने देखना है कि मैक्सिमम किस डेट पे बेचा है प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स इन 3 टेबल्स में से मैक्सिमम जो रेट है मेरी वो कब क्या आई है, मैक्सिमम रेट क्या है, ठीक है। ये स्मॉल टेबल है, आपके बड़े टेबल होंगे तब वही बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंसेस पे जाऊँगा, रेफरेंसेस में जाऊँगा तो रेफरेंसेस पे पहले ये वाला क्लिक सिलेक्ट कर दूँगा एंड देन ऐड पे क्लिक करूँगा, और इसी तरीके से आप ये वाला टेबल सिलेक्ट करेंगे एंड देन ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टेबल भी सिलेक्ट हो गया आपका। ये डिफरेंट शीट्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला भी, इसको भी ऐड कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको डिस्प्ले क्या बोल रहा हूँ कि डिस्प्ले करना, टॉप रो भी डिस्प्ले करना और लेफ़्ट कॉलम भी, मीन्स प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट एंड कॉस्ट भी डिस्प्ले होना चाहिए। अब जो मैंने इसको जो फंक्शन दी है वो क्या है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम वैल्यू बता दो, ठीक है, हर चीज़ का। तो यहाँ पे मैं जब अब यहाँ पे मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे भी ये डिस्प्ले कराना है आपने, ठीक है। तो अभी ये सेल सिलेक्टेड है तो वहीं पे ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या है, कीबोर्ड है, मैक्सिमम जो इसका सेल हुआ है इन 3 टेबल्स में से वो 400 है, आप देख सकते हैं इसमें 400 है, बाकी में 250, 300 है। और माउस का जो है 250 है वो इस वाले में है, वो आपका डिस्प्ले होगा, और टेबल का है 1200, वो इसमें है पहले वाले में, तो इसने वही वाली डिस्प्ले की। इसी तरीके से सम कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ों में आपका यूज़ हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे, लाइक यू हैव ए स्टूडेंट डेटा ऑफ मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उनको कंबाइन करना है, उनको सम करना है, मीन्स उसके सब्जेक्ट सेम है या कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का सम ये खुद ही करेगा। मीन्स आप रेंज के सिलेक्ट करेंगे, मीन्स आपका फर्स्ट सेम का टेबल होगा एंड सेकंड सेम का टेबल होगा एंड थर्ड सेम का टेबल होगा। तो फर्स्ट सेम को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड सेम को, थर्ड सेम को सिलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस ये यहाँ पे सम ऑफ सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके के पे क्लिक करेंगे तो हर सब्जेक्ट का जो है सम हो जाएगा और टोटल भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंसोलिडेट। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, आगे है रिलेशनशिप्स। ये अभी डिसेबल है क्योंकि मतलब ये एडवांस्ड एक्सेल में आता है, मैंने डेटा मॉडल एंड ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो आगे चलते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट पे क्या है, सबसे पहले व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस का क्या मतलब है, देखिए व्हाट इफ़ एनालिसिस का मतलब है आपका यहाँ पे टेबल पड़ा है ना, आपने सिनेरियो सेट करने हैं, लाइक चलिए प्रैक्टिकली कर देते हैं, उसके साथ ही हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक कर देता हूँ। आपने सिनेरियो ऐड करना है, क्या सिनेरियो है, सिनेरियो का नाम रख देता हूँ मैं मैक्सिमम, और यहाँ पे जो रेंज है चेंजिंग सेल्स जो है, चेंजिंग सेल्स ये मैंने नहीं रखनी है, मैंने प्राइस वाली सेल्स रखनी है, एक्सेप्ट टोटल नहीं रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये जो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये टेबल क्या है, एक आइटम्स है या कोई शॉप है आपका, आप कुछ चीज़ें बनाते हैं लाइक मिठाई वगैरह वगैरह, तो इसमें आपके शुगर लगता है, गैस लगता है, आटा लगता है, मिल्क, लेबर एंड ये सब चीज़ें आपको लगती है, और इनका जो प्राइस आपको पड़ता है वो 250, 600 एंड ऑल दैट यहाँ पे जो टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम सिलेक्ट किया एंड ये रेंज सिलेक्ट की एंड देन प्रेस करूँगा मैं ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपके डिफरेंट वैल्यूज़, जो हर कॉलम में जो वैल्यूज़ थे, हर सेल में जो वैल्यूज़ थे वो आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम जो मेरा शुगर का जो रेट है वो 300 जा सकता है, जो 250 था पहले, और जो गैस का मेरा मैक्सिमम है वो 700 जा सकता है, और जो ये है क्या है बोलते हैं इसको, आटा का मैक्सिमम
400 है, यहाँ पे 450 जा सकता है। इस तरीके से आप ये सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क 150 जा सकता है मैक्सिमम, और जो लेबर है वो 500 जा सकता है। तो ये मैंने मैक्सिमम सेलेक्ट किया एंड इस पर मैं करूँगा ओके। तो ये आपका हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया। इसके बाद और एक ऐड करना है आपने सिनेरियो। इसमें मैं रखूँगा मिनिमम रेट, किस में, B2 to B6, तो यही रेंज है। अब यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा। ओके, मिनिमम क्या रेट हो सकती है मेरी, 250 नहीं 200 हो सकती है, 600 नहीं 550 हो सकता है गैस, एंड ये 400 नहीं तो 375 हो सकता है, ये 100 नहीं तो 80 हो सकता है। मिनिमम मैं इस बार बात कर रहा हूँ, तो रेट जो वेरिएशन है आ रही है, ठीक है। और ये 450 नहीं तो 400 हो सकता है, ठीक है। इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो आ गए, मैक्सिमम रेट आ गई, मिनिमम रेट आ गई, ठीक है। अब इसको मैं शो पे क्लिक कर देता हूँ या आप समरी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समरी पे क्लिक करने के, सिनेरियो समरी, सिनेरियो पाइवट रिपोर्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सिनेरियो समरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है होगा, क्या होगा इसमें, आपके करंट वैल्यू जो थे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसके थे वो ये है। आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू में टोटल कितना जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है, ठीक है। ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो गई अलग शीट में, सिनेरियो समरी में, ठीक है। तो ये था आपका दिस व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ऑल दैट, ठीक है। तो जब हम व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमने सिनेरियो मैनेजर में देखा कि कैसे हमने सिनेरियोज क्रिएट किए हैं। इस शीट पे हमने किया था, सॉरी ये वाले शीट पे प्राइस, तो मैक्सिमम मिनिमम रिपोर्ट जो है टोटल उसका एंड ऑल दैट वो हम चूज गेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो चीज़ यहाँ पे मिल रहा है हमें व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक का क्या मतलब है वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। गोल सीक पे मैं क्लिक करूँगा। सेट सेल कौन सी रखनी है आपने, ये वाली, टू वैल्यू मीन्स आपका जो टोटल जो है इसका अमाउंट का जो आइटम्स है उसका टोटल कितना जा रहा है। अभी जो है डिफ़ॉल्ट है वो 1800 है, तो आप इसको बोल रहे हैं कि मेरे पास 2000 है, मेरे पास जो बिज़नेस के लिए है वो 2000 है, जो ये आइटम्स के लिए जो मेरे पास पैसा है वो 2000 है, और 2000 तक ही ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो सेट वैल्यू टू वैल्यू का क्या रखा मैंने यहाँ पे, टोटल कितना होना चाहिए 2000। चेंजिंग सेल यहाँ पे आपका 1800 बन रहा है, तो चेंजिंग सेल आपके इसको फॉर एग्जाम्पल शुगर को रख दो या किसी को भी यहाँ में इस टेबल में से रख दो एंड देन प्रेस ओके। तो आपका जब 2000 यहाँ पे 2000 आएगा, और जो ये वाला शुगर वाला है उसमें जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है जो आपने उसमें मतलब एडजस्ट करना है वो खुद ही किसी आइटम में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे मैं कुछ अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक यू हैव ए टेबल, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि किस लिए यूज़ होता है, लेकिन आपको आपको पैसे दिए गए, ठीक है, पैसे दिए गए, आपको बताया गया कि आपको 2000 दिए गए, आपको बताया गया ये आइटम आपने लाना है, ठीक है। आप चले गए, आपने आइटम्स लाए और आपके आ गए 1800 में, ठीक है। आप चाहते हैं कि 200 आप जेब में रखना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट ए गुड एग्जाम्पल, नहीं करना चाहिए ऐसे, पर आपको उनको बताना है कि मुझे आ गए, बराबर आ गए इस इतने में, मतलब 2000 में आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को गोल सेल जो आपका टोटल सेल है, यहाँ पे गोल सीक पे क्लिक करके आपने इसको सेट करना है कि 2000 में आ गया, और जो एडजस्ट करना है बाकी वैल्यू वो आप किसी भी सेल में यहाँ पे किसी भी आइटम में इसको करा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसमें अगर करा देता हूँ देन ओके, तो यहाँ पे आपका 2000 आ गया और ये खुद ही 800 हो गया, ठीक है। तो ये इजीली आप करा सकते हैं, लेकिन ये छोटा डेटा है, आप बड़े डेटा में ये यूज़फुल होता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इफ़ एनालिसिस। इसमें हमने देखा सिनेरियो मैनेजर का क्या मतलब है और इस गोल सीक का क्या मतलब है। इसके बाद आते हैं फोरकास्ट पे। फोरकास्ट का क्या मतलब है, फोरकास्ट के लिए यहाँ पे डेटा जो है वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको बता दूँ कि फोरकास्ट का मतलब क्या है। फोरकास्ट शीट किस लिए यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे इसने खुद ही एज को सिलेक्ट किया है कि नंबर्स में है ना, एज यहाँ पे नंबर्स में और डिफरेंट एजेस है। तो ये फोरकास्टिंग का मतलब ही होता है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। लाइक यू हैव सेल, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होती है, इक्वल टू फोरकास्ट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे आपका ग्राफ आ जाएगा, खुद ही ये वाला ग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर के है ना, ये एज है जो हमारे पास दी गई है वर्कशीट में,
मीन्स आपके पास इतने इस एज के बंदे आ रहे हैं, आपने वो उसका ये डेटा जो है वो फोरकास्ट शीट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फोरकास्ट करके देगा कि किस एज के बंदे आपके पास आते हैं। लाइक यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिफरेंट एजेस के थे ना 25 27, लेकिन फोरकास्ट करके हमें ये दे देता है कि आपके जो है वो 28 या 29 से 30 तक ही मैक्सिमम आने वाले हैं इनका काउंट करके। हाउएवर इट्स नॉट ए रियल टाइम एग्जाम्पल बट स्टिल यू कैन सी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस फोरकास्ट फंक्शन। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं अभी। ये था फोरकास्टिंग का। अब है ग्रुप अनग्रुप। देखिए यहाँ पे मैं जिस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ। रोज़ को ग्रुप करना है, कॉलम्स को रोज़ को करना है, देन प्रेस ओके। आपके ये जो रोज़ है वो ग्रुप हो गए। इसमें माइनस में क्लिक करूँगा, देखिए आपका टेबल जो है हाइड हो जाएगा। इसको भी अगर मैं ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ रोज़ को, तो आपका इसको माइनस कर सकते मीन्स आप इसको हाइड कर सकते हैं। आपका जो टेबल आपको यूज़फुल है, मैंने आपको जो अभी दिखाना है या जिसके रिलेटेड आपने टेक्स्ट पढ़ना है वो आप सामने रख सकते हैं एंड यहाँ से आप इनको मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा टेबल कब आपको चाहिए। ठीक है, अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे अनग्रुप कर सकते हैं रोज़ को एंड फिर से अनग्रुप 2 को किया था हमने, अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप एंड अनग्रुप। अब सब टोटल का क्या मतलब है, ये वाला अनग्रुप नहीं हुआ हमारा क्योंकि सिलेक्टेड नहीं था। अनग्रुप रोज ओके, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं एंड देन प्रेस अनग्रुप। तो होप आपको ये समझ आएगा ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी हैव सब टोटल। सब टोटल का क्या मतलब है, सब टोटल का मतलब है डिफरेंट टेबल्स है आपके, सब टोटल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है किस चीज़ का सम करना है, ऐड चेंज इन किस में, प्रोडक्ट में या कॉस्ट में। तो यहाँ पे कॉस्ट कर देते हैं और सम करना है कॉस्ट का, कहाँ पे ओके कर देते हैं। देख सकते हैं जो भी आपका टेबल सिलेक्टेड होगा वो खुद ही ग्रुप, यहाँ पे ग्रुपिंग ग्रुपिंग भी हो जाएगी और आपका हर आइटम का जो टोटल है टोटल भी दिखाई देगा, उसका हर प्रोडक्ट का टोटल उसके बीच मतलब नीचे दिखाएगा एंड ग्रैंड टोटल भी आपका दिखाएगा। किसी भी टोटल को आप यहाँ पे सब टोटल कर सकते हैं। सॉरी रेंज में नहीं था ये, एंड यहाँ पे सब टोटल ओके। तो ये देखिए आप हर प्रोडक्ट का ये टोटल बताता है एंड अगर आपके यहाँ पे कीबोर्ड एक ही है, अगर 2-4 होते तो उनका टोटल भी बताता है एंड लास्ट में जो जितने भी आइटम्स हैं उनका ग्रैंड टोटल भी ये बताता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट सब टोटल। तो इसके साथ ही हमारा ये डेटा टैब जो है वो कंप्लीट हो गया और अगले वीडियोस में हम देखेंगे रिव्यू एंड व्यू टैब और उसके साथ ही हमारा एक्सेल वाला जो सीरीज़ था, ये लेक्चर सीरीज़ था वो कंप्लीट हो गया। दिस वाज ऑल बेसिक एक्सेल मतलब टॉपिक्स जो हमने कवर किए। बेसिक एक्सेल जो है मतलब एक नॉर्मल लाइफ में आपको यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम लास्ट में MCQs वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं जिसमें मोर देन 30 और 40 MCQs हम लाएंगे, तो जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।